नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि तौकीर रजा ने जान से मार दूंगा वाले बयान के बाद हालात बिगड़े और अब उनके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि तौकीर रजा द्वारा जेल भरो आंदोलन और कई तरह की जो है अगर आप कहेंगे कि बयानबाजियां की गई थी, विवादित बयान दिए गए थे, जिसके बाद सिचुएशन जो है खराब होती नजर आई और अब उनके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। पूरा मामला क्या है विस्तार से समझेंगे और इसे लेकर अब बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है, इसके बारे में भी हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। तो तौकीर रजा के जान से मार दूंगा वाले बयान के बाद उत्तराखंड में हालात बिगड़ गए थे। कई इलाकों में छिटपुट हिंसा घटना हुई और अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद इत्तेहाद मिल्लत काउंसिलिंग के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान एक विवादित बयान जो उनका सामने आया था। जुमे की नमाज के बाद तौकीर रजा ने कहा था कि संविधान मुझे अधिकार देता है, अगर तुम हमारे ऊपर हमला करोगे तो हम जान से मार देंगे। अब उनके इस बयान के बाद हालात और बिगड़ गए और काफी भारी मात्रा में जो है लोग सड़कों पर आए और तौकीर रजा का बयान हिंसा भड़काने वाला था। उनके भड़काऊ बयान के बाद मुस्लिम समुदाय के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। अब उत्तराखंड के बीजेपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने तौकीर रजा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी कर बताया कि कैसे उनके बयान के बाद मुस्लिम पक्ष की हजारों की भीड़ ने हिंदुओं पर पथराव किया, मारपीट की, दुकानों में तोड़फोड़, गाड़ी में तोड़फोड़, आगजनी का भी प्रयास किया है। तौकीर रजा के खिलाफ मुकदमा अब दर्ज हो चुका है। आपको बता दें कि मुकदमा जो है अब उनके खिलाफ जो है दर्ज किया गया है और पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो इस मुकदमे के साथ जो है चीजें देखने के लिए मिल रही है। मुकदमा उनके खिलाफ किया गया है क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर समझ आ रहा है कि उन्होंने जो बयान दिया, जो भड़काऊ चीजें उन्होंने कही है, उस भड़काऊ बयान के बाद हिंसा जो है भड़क गई। लोग सड़कों पर उतर आए, जो ये बता रहा है कि किस तरीके से एक बयान हिंसा को भड़काने के लिए काफी ज्यादा अगर आप कहेंगे कि जिम्मेदार पूरी तरीके से होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में तौकीर रजा के विवादित बयान के बाद भड़की हिंसा को लेकर उनके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज कराए गए। बरादरी थाने में 2 मुकदमे दर्ज हुए। बरादरी थाना क्षेत्र के श्यामगंज और शाहू गोपीनाथ इंटर कॉलेज के पास शुक्रवार को सबसे ज्यादा बवाल हुआ। हिंदू पक्ष की ओर से 50 से 60 अज्ञात के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया गया। वहीं व्यापार मंडल के प्रांतीय महामंत्री राजेंद्र गुप्ता ने तौकीर रजा पर रासुका लगाने की अपील कर दी। तौकीर रजा का विवादित बयान है। जुमे की नमाज के बाद तौकीर रजा ने अपने आवास के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार मुसलमानों को दुश्मन बना रही, हम सरकार की मुस्लिम विरोधी नीतियों के खिलाफ है। उन्होंने आगे कहा था, बुलडोजर तुम हमारे घर पर चला दोगे और हम बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, हमारे ऊपर कोई हमला होता है तो हम उन्हें जान से मार देंगे। बता दें कि बरेली के धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा एक राजनीतिक संगठन इत्तेहाद मिल्लत काउंसिलिंग के प्रमुख है। वह सुन्नी इस्लाम के बरेलवी संप्रदाय के संस्थापक अहमद रजा खान बरेली के वंशज है। वो अक्सर ही अपने विवादित बयान को लेकर चर्चा में रहते हैं और अब उनके बयान को लेकर रिएक्शंस भी आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का क्या कुछ कहना है उनके बयान को लेकर, जरा सुनिए। ना जो भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा, कोई जहरीले बयान देकर के समाज का एक शांतिपूर्ण माहौल और विकासवादी माहौल और राम राज्य जैसा एक माहौल जहां एक भी दंगा हमारी 7 साल की सरकार के उसमें नहीं हुआ, ऐसे समय में इस प्रकार की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और उनको कोई भी बात है तो कानून के सीमा रेखा में रह करके करना चाहिए और कानून की सीमा रेखा को लांघने की कोशिश करेंगे तो कानून अपना काम करेगा। तो जैसा कि आपने साफ तौर पर सुना है, उनका बयान जो है वो स्पष्ट तौर पर बता रहा है कि किस तरीके से जो है उन्होंने हिंसा भड़काने का प्रयास किया है और केशव प्रसाद मौर्य जी भी कह रही है कि जो इस तरीके से हिंसा भड़काएगा, जो इस तरीके से चीजें करेगा, उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी तरीके से किसी को कोई छूट नहीं दी जाएगी। वही इस मामले को लेकर जो रिएक्शन है, प्रतिक्रिया जो है देखने के लिए मिल रही है। संजय निषाद भी कह रही है क्या कुछ, जरा सुनिए। वो तो जनता मारती है, अभी बटन में बंदूक में ताकत नहीं है, बटन में ताकत है लोकतंत्र में, इसलिए बटन की ताकत से सारे लोग मर रहे हैं, बंदूक की ताकत खत्म हो गई। तो आपने कहाँ की बात करी, कहाँ का अतिक्रमण है, कहीं भी पूरे देश बहुत हमारे निषाद राज के किले पर भी एक मस्जिद बनी हुई है, वो भी हटनी चाहिए। मैंने तो कल सदन में बोला परसों। तो जैसा कि आपने सुना, संजय निषाद जी का भी कहना है कि अब बुलेट का जमाना चला गया, अब लोकतंत्र का जमाना है, बटन से लोग जवाब दे देते हैं और आने वाले समय के साथ जो है बटन से ही जवाब दे दिया जाएगा। वहीं एसएसपी बरेली जो है गुलेश सुहील चंद्रभान जी, उनका भी बयान है।
इस वक्त जो है हल्द्वानी की सिचुएशन को लेकर जिस तरह से तौकीर रजा का बयान था और सारी चीजें थी, क्या कुछ कह रहे हैं एसएसपी, जरा सुनिए। सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका था और कुछ लोग लौट रहे थे। उस वक्त कुछ अराजक तत्वों के बीच और जो लौट रहे थे 2-3 लड़के, उनके बीच में कोई झगड़ा हुआ है और उसको लेकर के मारपीट हुई थी। उसमें पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला है। वहाँ पे फोर्स तैनात कर दिया गया है और जो लोगों ने भी ये खुरापात की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुकदमा लिख के वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। फोर्स तैनात है, अभी स्थिति नियंत्रण में है, मौके पे फोर्स मौजूद है और सभी जगह पे अपनी गश्त है। और अगर जिसने भी खुरापात की है, जो अराजक तत्व है, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ लोगों की चोटें भी आई हैं क्या, घायल? 3 लड़कों के बीच में ये झगड़ा बताया जा रहा है और उसमें उनको मामूली चोटें आई है, उनका मेडिकल कराया जा रहा है। मुकदमा लिख के सख्ती से कार्रवाई कराई। ठीक, थैंक यू। अभी पथराव हुआ है, कुछ मारपीट भी की गई है, क्या मामला, पुलिस क्या कर रही है? सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका था और कुछ लोग लौट रहे थे। उस वक्त कुछ अराजक तत्वों के बीच और जो लौट रहे थे 2-3 लड़के, उनके बीच में कोई झगड़ा हुआ है और उसको लेकर के मारपीट हुई थी। उसमें पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला है। वहाँ पे फोर्स तैनात कर दिया गया है और जो लोगों ने भी ये खुरापात की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुकदमा लिख के वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। फोर्स तैनात है, अभी स्थिति नियंत्रण में है, मौके पे फोर्स मौजूद है और सभी जगह पे अपनी गश्त है। सर, बरेली की जनता से किस तरह की अपील करेंगे सर? सभी लोगों से हम यही अपील करेंगे कि किसी तरीके की अफवाह पर विश्वास मत करिए और अगर जिसने भी खुरापात की है, जो अराजक तत्व है, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ लोगों की चोटें भी आई हैं क्या, घायल? 3 लड़कों के बीच में ये झगड़ा बताया जा रहा है और उसमें उनको मामूली चोटें आई है, उनका मेडिकल कराया जा रहा है। मुकदमा लिख के सख्ती से कार्रवाई कराई। ठीक, थैंक यू। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि इस वक्त जो है सिचुएशन कंट्रोल में है, कानून के तहत कार्रवाई करेगी, लॉ के सामने सब जो है बराबर है और किसी भी तरीके से किसी को कोई छूट या राहत नहीं दी जाएगी। वही इकबाल अंसारी का भी क्या कुछ कहना है, जरा एक बार सुनिए। कि सवाल हमारे यहाँ हमारे देश का है और देश के मुसलमानों का है। आज जो भी है, हम लोग पूरा देश का मुसलमान कानून का सम्मान करता है, जो है कानून का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कानून इसीलिए बनाए गए हैं। आज बरेली में हम तो यही अपील करते हैं कि देश के मुसलमानों से यही अपील करते हैं कि कानून का सहारा लें और जो है धैर्य रखें और शांति बनाए रखें, क्योंकि जो भी काम जो है शांति से जो है हो जाता है, उसमें कहीं कोई कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे यहाँ संविधान बना हुआ है। हिंदू मुसलमानों की बैठक होनी चाहिए, आपस में तालमेल होना चाहिए, एक दूसरे का संपर्क होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है वो संविधान से चलता है। तो हम तो अयोध्या के हैं और अयोध्या से एक सलाह देते हैं कि लोग जो है, आप लोग जो है मौजूदा शांति बनाए रखें, जो भी काम हो कानूनी प्रक्रिया से अपना काम करें और किसी के बहकावे में ना आवें, क्योंकि मुसलमान जो भी काम करता है वो एक सलाह से जो है एक सलाह है कि हम जो आप लोगों को दे रहे हैं कि आप लोग साथ जो है शांति बनाए रखें। और मंदिर मस्जिद का मसला जो है कोर्ट में है, कानून इसीलिए बने हुए हैं कि संविधान बना हुआ है कि जो भी काम होगा वो संविधान के संविधान से ही होना है, संविधान से होगा। तो आप लोग एक गुजारिश है, मुसलमानों से एक अपील है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि कानून को मानना चाहिए, कानून के तहत, संविधान के तहत काम होना चाहिए, किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए और इस तरीके की जो चीजें हैं, इस तरीके का जो काम है, ये नहीं करना चाहिए। ये सरासर गलत है और कानून को अपने हाथ में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। कानून की अहमियत को समझना चाहिए और कानून की अहमियत जो है रखनी चाहिए और मुस्लिम और हिंदुओं में आप कह सकते हैं भाईचारा होना चाहिए। इस तरीके से जो है इस तरीके का कोई भी बयान किसी के खिलाफ या किसी आप कह सकते हैं हिंसा भड़काने के खिलाफ इस तरह के किसी भी बयान का न समर्थन होना चाहिए और इसके खिलाफ जो है सख्त सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब इस वक्त बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है और साफ तौर पर मुश्किलें जो है बढ़ती नजर आ रही है। किसकी मुश्किलें बढ़ रही है? तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ रही है। बयानबाजी जो उन्होंने की थी अब उनके खिलाफ एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। 2 मुकदमे उनके खिलाफ जो है दर्ज कर लिया गया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि अब पूरा मामला क्या है, किस तरीके से तौकीर रजा के भड़काऊ बयान के बाद, विवादित बयान के बाद जो है उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है और एक्शन के तहत उनके खिलाफ 2 मुकदमा जो है दर्ज कर लिया गया है और अब इस मामले में उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा।